के स्कोर था 27 महाराष्ट्र और 13 कर्नाटक, और 14 अंकों की लीड के साथ महाराष्ट्र ने कर्नाटक को फॉलो ऑन दिया है। नए नियमों के हिसाब से आपको को जानकारी देना चाहूँगा कि यदि 12 अंक का मार्जिन होता है फर्स्ट इनिंग में तो फॉलो ऑन दिया भी जा सकता है और नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने चाहा कि हम देंगे, और यदि 18 अंकों का अंतर होता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको फॉलो ऑन देना ही है। और यहाँ पे एक चॉइस बनता है कि आप फॉलो ऑन दे भी सकते हो और फॉलो ऑन नहीं भी दे सकते हो। और निश्चित रूप से यहाँ पर क्योंकि पहले जिस तरीके का इन्होंने डिफेंस करके अच्छा कराया, उसी के कारण एक बार पुनः इनको फॉलो ऑन खिलाया जा रहा है और अटैक में वापस कर्नाटक को ही उतरना पड़ा है। 2 नंबर की जर्सी में जो कि विकास है रनिंग कर रहे हैं, उनका पीछा किया जा रहा है। देखना होगा विकास कितनी देर तक रनिंग करते हैं। थर्ड बैच के खिलाड़ी हैं। पहली इनिंग में ये बैच पूरी तरीके से नॉट आउट रहा था, तो नए नियमों के हिसाब से जो बैच आउट नहीं होता या उसका शेष खिलाड़ी बच जाता है तो उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए पुनः सेकंड इनिंग में उसी बैच में उसको आकर खेलना होता है, ताकि प्रत्येक खिलाड़ी को खेलने का मौका मिले। क्योंकि 12 के 12 खिलाड़ी इस मैच में पहले खेलते हैं। पहले 9 खिलाड़ी ही इन आउट हुआ करते थे, जबकि इस बार नए नियमों के तहत 12 खिलाड़ी आपके इन आउट हो सकते हैं और 3 खिलाड़ी आपके रिजर्व के रूप में विराजमान रहते हैं। और उन्हीं नियमों के तहत खेले जाने वाला ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो कि SDAT डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स मुदराई तमिलनाडु के खेल मैदान पर किया जा रहा है। आज सेमीफाइनल मैचेस है और ये पहला सेमीफाइनल मैच पुरुष वर्ग में खेला जा रहा है कर्नाटक वर्सेस महाराष्ट्र के बीच में। अब तक का जो खेल हुआ है उसमें महाराष्ट्र ने पूरी तरीके से पकड़ बना ली है और कर्नाटक को फॉलो ऑन के लिए मजबूर कर दिया है। और निश्चित रूप से मुझे यहाँ लगता है कि कर्नाटक को या इनिंग डिफीट का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस प्रकार की रनिंग अभी तक की गई है वैभव के द्वारा 6 नंबर की जर्सी में, वैभव ने अपने लीग मैचों में काफ़ी अच्छा खेला था और निश्चित रूप से, और ये नॉट आउट जरूर दिया था वहाँ पर, एम्पायर ने पोल डाइव जरूर होती, आउट भी होता, मगर वो सेंटर लेन का फाउल हो गया था, इसलिए नॉट आउट करार दिया गया है। एक बार पुनः उन्हें खेलने का यहाँ मौका दिया जाएगा और वह निश्चित रूप से कर्नाटक के खिलाड़ी की इंजरी हुई है और वहाँ चेंज किया गया 13 नंबर की जर्सी में अभिषेक पाटिल गए हैं। इसी बीच पीछा किया जा रहा है लगातार 6 नंबर की जर्सी में वैभव का, वैभव मौर्य जो अब तक बहुत अच्छा खेल चुके थे। इन्होंने दिल्ली और वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु के सामने भी काफ़ी अच्छा डिफेंस किया था और अटैक में भी बहुत अच्छे पॉइंट लिए थे और वैसा ही आज यहाँ कोच करके दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से उनके कोच, उनके मैनेजर पूरी तरीके से खुश होंगे पंकज और मनीषा कि निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। कर्नाटक के खिलाड़ियों में वो जोश खरोश की कमी निश्चित रूप से नज़र आ रही है और इन्हें बिल्कुल फाइनल की तरह या सेमीफाइनल की तरह इस मैच को खेलना चाहिए था। और एक अपील जरूर की थी 15 नंबर के हुलबक्का टी के द्वारा और ईमो सिंह जो कि मणिपुर के हमारे पोल एम्पायर, उन पर दबाव बनाने की कोशिश करी थी, मगर उन्होंने सिरे से इसको खारिज किया है और 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अभी भी। और देखना होगा निश्चित रूप से इस मैच में भी मुझे लगता है कि यहाँ ड्रीम रन आने की पूरी संभावना बनती हुई, और यदि यहाँ ड्रीम रन आता है तो निश्चित रूप से 27 से बढ़कर स्कोर 28 हो जाएगा और इजाफा हो जाएगा उनके स्कोर में। और लगभग 3 मिनट से ज़्यादा का खेल समाप्त हो चुका है और अभी भी ड्रीम रन आने में 30 सेकंड है और 2 खिलाड़ी मैट पर है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी रनिंग जिस तरीके से कर रहे हैं विकास, और ये ड्रीम रन जरूर यहाँ लेकर जाएंगे। काफ़ी बढ़िया डिफेंस दिखाया है अब तक दोनों इनिंग्स में महाराष्ट्र के खिलाड़ियों के द्वारा, और अटैक के अंदर कहीं ना कहीं सुस्ती नज़र आई है कर्नाटक की तरफ से। वो तेज़ तर्रार पर नहीं दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नेशनल चैम्पियनशिप में भी वो हमेशा फाइनल ही खेलते हैं महाराष्ट्र के साथ, चाहे वो जूनियर हो चाहे सीनियर हो, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, दोनों प्रतिद्वंदी है एक दूसरे के। मगर यहाँ खेलो इंडिया में वो बात नज़र नहीं आ रही
मुझे जो आनी चाहिए थी। 13 नंबर की जर्सी में देवांग का पीछा किया जा रहा है और निश्चित रूप से यहाँ एक ड्रीम रन आया है और एक और आने की पूरी संभावना व्यतीत की जा रही है। और यह ड्रीम रन आता है तो 2 अंक बढ़ जाएंगे, स्कोर बढ़ के अभी 27-28 हो चुका है और वो 29 हो जाएगा। टाइम कीपर रीटा जो कि वेस्ट बंगाल से है, अपना हाथ में प्ले कार्ड लिया हुआ उनका 5 नंबर का, और निश्चित रूप से कुछ ही समय में वो इसको सामने की ओर दर्शाएगी और बताएंगे। इसी बीच डाई जरूर मारी थी देवांग के ऊपर, मगर देवांग उससे पहले ही वो दूर हो गए थे। इस बार चैलेंज जरूर किया है मगर नहीं टच हुआ था और ये एक और ड्रीम रन आता हुआ, 2 ड्रीम रन अब तक आ चुके हैं इस थर्ड बैच में। तो निश्चित रूप से आपको कल्पना करनी होगी कि महाराष्ट्र का डिफेंस कितना मजबूत है। यदि फर्स्ट बैच खेलता है तो वो ड्रीम रन लाता है और अगर थर्ड बैच भी आके खेलता है और वो भी ड्रीम रन लाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र के जो डिफेंडर है वो पूरी तरीके से बड़ी मुस्तैद है, बहुत तेज़ है, तर्रार है और पूरे अपनी रनिंग या अपने डिफेंस को पूरी सूझबूझ के साथ खेलते हैं। निश्चित रूप से यहाँ आउट हुए हैं, स्काई डाई जरूर मारी थी। 12 नंबर की जर्सी में जो आए हैं वो हैं श्री शंभू और देखना है कि श्री शंभू क्या कुछ कर पाते हैं। श्री शंभू ने कुछ विशेष नहीं किया था तमिलनाडु के सामने खेलते हुए, मगर आज यहाँ उन्हें मौका दिया गया एक बार फिर सेमीफाइनल में कर्नाटक के सामने, तो वो क्या कुछ करते हैं। अगर यहाँ से वो अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाते हैं या डिफेंस बहुत बढ़िया करते हैं तो निश्चित रूप से उनको फाइनल की राह उनकी आसान हो जाएगी और उन्हें फाइनल में खेलने का एक मौका दिया जाएगा उनके कोच के द्वारा, जो कि पंकज है और उनके असिस्टेंट कोच है मनीषा। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं कोच भी, और साथ में उनके जो गर्ल्स के कोच है वो इंटरनेशनल कोच है। और यहाँ डाई जरूर मारी थी, उससे पहले ही निकल चुके थे शिव शंभू 12 नंबर की जर्सी में। लगभग 1 मिनट से ज़्यादा का समय वो इस मैच पे अब तक बिता चुके हैं और लगता है कि अभी और बिताते। इसी बीच अपर टैपिंग के द्वारा आउट किया गया और एक बार फिर पीछा किया जा रहा है 11 नंबर की जर्सी में सार्थक का। और सार्थक देखना है किस प्रकार की रनिंग करते हैं, कैसा यहाँ खेलते हैं। निश्चित रूप से सार्थक को काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी और अभी ज़्यादा समय नहीं है, 7 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है। और यदि ये बैच या ये दोनों प्लेयर 2 मिनट यहाँ से बचा कर जाते हैं तो भी फॉल ऑन की कगार पर लाकर कर्नाटक को पूरी तरीके से खड़ा कर दिया है, जहाँ से वापसी करना संभव सा प्रतीत नहीं होता है। कर्नाटक के खिलाड़ी अब अपनी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते हुए और डिफेंस को भी पूरी तरीके से को भेजने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र के अपने अटैक में, कहीं ना कहीं तेजी ला रहे हैं। उनके कोच बराबर डगमे से चिल्लाते हुए, हिदायत देते हुए, उन्हें बताते हुए कि जल्दी करो, अभी भी समय बाकी है और जल्द से जल्द इस लीड को कम किया जाए ताकि दोबारा उन्हें डिफेंस करने का मौका मिले। यदि वो लीड ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से एक बार पुनः उन्हें मौका मिल सकता है डिफेंस करने का। और यदि लीड खा जाते हैं यहाँ पे भी तो निश्चित रूप से डाई मारी है 90 डिग्री में जाकर और ये आउट करार दिए जाने चाहिए। चैलेंज किया था एक दूसरे को मगर उन्होंने नकार दिया, तो नकार दिया पूरी तरीके से। 11 नंबर की जर्सी में थे संगीते और 9 नंबर के खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा है रामचंद्रन, और रामचंद्रन ने उंगली उठाकर अभिनंदन स्वीकारा कि हाँ निश्चित रूप से मैं आउट हूँ और मेरे लगा है, मुझे टच हुआ है। और उन्होंने ये एक अच्छी है स्पोर्ट्समैन स्पीड होती है अगर इस तरीके से आप करते हैं खेल में। सार्थक खेल रहे हैं 11 नंबर की जर्सी में और निश्चित रूप से अब औपचारिकता रह गई है इस मैच में। 20 सेकंड का खेल बचा है और लीड अभी भी बरकरार है 6 पॉइंट की। तो निश्चित रूप से ये कर्नाटक यहाँ पर 1 इनिंग और 6 पॉइंटों से पराजित होगा और महाराष्ट्र फाइनल में प्रवेश कर। और इसी प्रकार महाराष्ट्र ने 1 पारी और 6 अंकों से हराकर फाइनल में प्रवेश ले लिया है। फाइनल स्कोर रहा कर्नाटक